हेलो डियर, वेलकम टू फिनिक्स एडू। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है। उसके TDS सेक्शन 3 को जो है वो डिस्कस करेंगे, राइट। तो क्वेश्चंस जो है वो हम यहाँ पे नज़र मारेंगे कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है। तो क्वेश्चन कहता है H2O2 इज सोल्ड एज आ सॉल्यूशन ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 5.0 ग्राम H2O2 पर 100 मिलीलीटर ऑफ द सॉल्यूशन। द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज अप्रॉक्सीमेटली। तो हमें मोलैरिटी जो है वो डिटरमाइन करनी है। तो मोलैरिटी जो है वो बतानी है। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, राइट। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, राइट। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, क्लियर है। तो मोलैरिटी कैपिटल M, मोल की जगह हम क्या लिख सकते हैं? वेट बाय मोलर वेट, और ये वॉल्यूम लीटर में। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है। वेट कितना है? ये गिवन है 5 ग्राम, और वॉल्यूम जो है वो कितना है? दैट इज़ 100 मिलीलीटर। तो बस मोलैरिटी आसानी से आ जाएगी। तो मोलैरिटी में कोई दिक्कत नहीं है निकालने में। ये 5 मोलर मास जो है वो H2O2 का कितना होगा? तो H2O2 हाइड्रोजन का 1 × 2, ऑक्सीजन 16 × 2, तो ये 34 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 34 × 100 और 1000 से डिवाइड करोगे तो 1000 चला जाएगा आपका ऊपर, ठीक है ना। तो ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, क्लियर है। तो आपका जो है 50/34 ये हमारा जो है वो मोलैरिटी होगा। तो ये 17 और ये 25, राइट। तो निकाल लेते हैं। ये एक बार गया, ये 8 बचेगा यहाँ पे, और डेसिमल आएगा। ठीक है, ये 2, तो 1.4 समथिंग जो है वो आया हमारा। तो 1.4 M मतलब आपका ये 1.5 के समथिंग चला जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। द मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर इज, तो प्योर वाटर की मोलैरिटी जो है वो कैसे निकालोगे? तो देखो ज़रा, हमको यहाँ पे कुछ भी नहीं गिवन है। तो एक क्लू यहाँ पे ये मिलता है कि डेंसिटी जो है, ठीक है ना। तो डेंसिटी ऑफ प्योर वाटर कितनी होती है? दैट इज 1 ग्राम पर मिलीलीटर। 1 ग्राम पर मिलीलीटर जो है वो डेंसिटी होती है प्योर वाटर की, राइट। तो 1 मिलीलीटर जो है इसका मास जो है वो 1 ग्राम होता है, ठीक है। अब चूंकि हमें क्या निकालना है? मोलैरिटी निकालना है। तो मोलैरिटी मतलब वॉल्यूम कितना लेना है आपको? 1000 मिलीलीटर में वाटर के कितने ग्राम हैं? दैट इज 1000 ग्राम वाटर, ठीक है। तो 1000 मिलीलीटर वाटर में वाटर का मास कितना है? 1000 ग्राम। तो मोलैरिटी क्या होती है? मोलैरिटी होती है दैट इज वेट, मोलर वेट इनटू वॉल्यूम लीटर में। तो क्योंकि डेंसिटी कितनी है? 1 ग्राम पर मिलीलीटर। तो 1000 मिलीलीटर की अगर हम बात करते हैं, अगर 1 लीटर की बात करते हैं, तो 1 लीटर वाटर में मास कितना होगा? 1000 ग्राम। तो वेट तो हो गया 1000, मोलर वेट कितना हो गया? 18 वाटर के लिए, और वॉल्यूम जो है वो 1 लीटर। तो 1 लीटर वाटर का वेट जो है वो 1000 ग्राम होता है। क्यों? क्योंकि इसकी डेंसिटी जो है वो 1 होती है। तो डेंसिटी जो है वो क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। तो डेंसिटी 1 इसलिए मास इक्वल हो जाएगा वॉल्यूम के, क्लियर है। ओके, तो बस ये डिवाइड करोगे तो ये 55.55 आता है। तो बस मोलैरिटी हमारी जो है वो निकल आएगी। तो 55.55 मतलब 55.6 आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। The mass of calcium carbonate required to react with 25 milliliter of
75 मोलर HCl इज, तो देखो ज़रा, ये हमारा कैल्शियम कार्बोनेट है, ये HCl से रिएक्ट करेगा तो ये CaCl2 बनेगा, H2 बनेगा और CO2 बनेगा, ठीक है ना। इक्वेशन को हम कर लेते हैं बैलेंस। तो इसका 1 मोल इसके 2 मोल से जो है वो रिएक्ट करता है। इतनी बात तो हमको समझ में आ गई, क्लियर है, ओके। तो इसके 1 मोल का मास कितना है, 100 ग्राम। कैल्शियम कार्बोनेट का 1 मोल 100 ग्राम होता है, राइट। और इसके 2 मोल, ये 2 मोल हैं। अब यहाँ से हम मोलर HCl एंड 25 मिलीलीटर दिया है, तो यहाँ से हम मोलैरिटी क्या होती है, मोल बाय वॉल्यूम लीटर में, तो मोल निकाल सकते हैं, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम लीटर। तो मोलैरिटी कितनी है 0.75, वॉल्यूम कितना है 25 मिलीलीटर, तो 1000 से डिवाइड करोगे तो लीटर हो जाएगा, तो ये 40 हो गया, ठीक है। तो 2 0 और कर दो, तो 75 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 10 की पावर -3 कर दो, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ठीक है, 10 की पावर -3 इतना। तो ये हमारे क्या हो गए, मोल हो गए, ठीक है, ओके। तो 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो रिएक्ट करता है 2 मोल HCl से। अगर आपका 18.7 इंटू 10⁻³ मोल है HCl का, तो इसका कितना ग्राम, x ग्राम रिएक्ट करेगा। तो ये रेशियो जो है वो हम इक्वेट करा सकते हैं, राइट। तो x जो है वो आपका आना चाहिए कितना, 100 इंटू 18.7 10⁻³ अपॉन 2, तो ये 50, ठीक है। तो 5 7 35, 5 8 40 और 3 43, और 5 एकम 5 और 4 9, ठीक है। तो एक डिजिट पर डेसिमल है तो 93.5, और ये 10⁻² बचेगा, ठीक है ना। तो x जो है वो 0.935 ग्राम आ गया, ठीक है। तो 0.935 ग्राम मतलब 0.94 आप इसको कंसीडर कर सकते हो, राइट। तो आपका थर्ड का जो है वो ऑप्शन 1 जो है वो करेक्ट हो जाएगा, क्लियर है। आगे देखो, If 1.26 gram of oxalic acid is dissolved in 250 milliliter of solution, then its normality is, तो हमें नॉर्मेलिटी बतानी है, राइट। तो नॉर्मेलिटी जो है डिटरमाइन करनी है। वेट दिया है 1.26 ग्राम, ऑक्सिलिक एसिड मतलब COOH बॉन्ड COOH डॉट 2H2O, ये हमारा ऑक्सिलिक एसिड होता है, हाइड्रेटेड, राइट। वॉल्यूम दिया है कितना, 250 मिलीलीटर। तो नॉर्मेलिटी निकालो, तो नॉर्मेलिटी क्या होता है, नॉर्मेलिटी होता है वेट, इक्विवेलेंट वेट इनटू वॉल्यूम लीटर में। वेट दिया है 1.26, इक्विवेलेंट वेट जो है इसका निकालो, तो कार्बन जो है ये C2O4H2 डॉट H2 हो जाएगा और डॉट 2H2O, ठीक है। तो कार्बन 12 इंटू 2 करोगे, ऑक्सीजन 16 इंटू 4 करोगे, हाइड्रोजन 1 इंटू 2 करोगे, प्लस ये वाटर 18 इंटू 2 36 कर दो, राइट। तो ये 24, ये 64, ये 2 और ये 36 ऐड करोगे तो 10 और ये 6, ठीक है। 4 2 6 और ये 6 12, तो 126 आ गया, क्लियर है, ओके। इनटू, अच्छा हमें तो इक्विवेलेंट वेट चाहिए, ये तो मोलर वेट है। तो इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, क्योंकि ऑक्सिलिक एसिड मतलब आपका COOH, तो ये 2 हाइड्रोजन जो है वो निकालेगा, तो आपका COO होल 2 -2 बनेगा, राइट। तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा,
तो मोलर वेट अपॉन एन फैक्टर ये हमारा इक्विवेलेंट वेट होता है। वॉल्यूम लीटर में चाहिए तो इनटू वॉल्यूम लीटर में चाहिए तो ये कितना दिया है, 250 दिया है, ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये लीटर हो गया। तो हमारा नॉर्मेलिटी जो है वो आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 1.26 126 इंटू 250, ये 1000 और इंटू 2 और कर दो, ये 2 ऊपर ले गया अपन, ठीक है। ओके, तो ये तो आ गया 4, ये 126 से ये, तो ये आपका 100 होगा, ठीक है। तो ये आपका 25 बना, ठीक है। और नॉर्मेलिटी जो है वो 2/25, तो 2/25 करोगे आप तो 0 फिर 0, तो आपका 0.08 आया। तो नॉर्मेलिटी जो है वो 0.08 आ गई। क्लियर है? तो आपका ऑप्शन 4 करेक्ट हो गया। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। तो टेम्परेचर से कौन अफेक्ट नहीं होता? तो देखो ज़रा, अगर हम मोलैरिटी में देखें तो मोलैरिटी क्या होता है, वेट, मोलर वेट इंटू वॉल्यूम लीटर में। तो जहाँ पे वॉल्यूम आएगा तो टेम्परेचर के साथ क्या होता है, वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो वॉल्यूम बढ़ने से मोलैरिटी जो है वो डिक्रीज होती है, जब टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होता है। तो जहाँ भी जिस भी क्वांटिटी में वॉल्यूम आएगा वहाँ पे टेम्परेचर अफेक्ट करेगा ही। तो मोलैरिटी में तो करेगा। मोलैलिटी में, मोलैलिटी स्मॉल m होता है, वेट, मोलर वेट, ये 1000 अपॉन W2 वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो या ये यहाँ इफेक्ट नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ वॉल्यूम आया नहीं है। तो मोलैलिटी के केस में जो है वो अफेक्ट नहीं करेगी, ठीक है। नॉर्मेलिटी में करती है, क्यों? क्योंकि नॉर्मेलिटी क्या होता है, वेट, इक्विवेलेंट वेट इनटू वॉल्यूम लीटर में, राइट। तो यहाँ टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, तो नॉर्मेलिटी कम हो जाएगी, राइट। तो आपका ऑप्शन सेकेंड हो गया। आगे बढ़ते हैं। 5.85 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड आर डिजॉल्व्ड इन 90 ग्राम ऑफ वाटर, द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज। तो सोडियम क्लोराइड के मोल फ्रैक्शन चाहिए, तो मोल फ्रैक्शन ये चाहिए, सोडियम क्लोराइड किसके इक्वल होगा, दैट इज द मोल ऑफ NaCl, ठीक है, और मोल ऑफ सॉल्यूशन। तो मोल ऑफ सॉल्यूशन में NaCl प्लस मोल ऑफ क्या है, वाटर, H2O, ठीक है। तो बस मोल की जगह हम लिख सकते हैं वेट, मोलर वेट, ठीक है, वेट, मोलर वेट प्लस वेट एंड मोलर वेट लिख सकते हैं। ओके, तो मोल फ्रैक्शन NaCl का, ओके, तो इसके NaCl के मोल कितने हो गए, तो आप डायरेक्ट मोल भी निकाल सकते हो। मोल ऑफ NaCl 5.85 और 58.5 जो है इसका वो होता है, क्या नाम, मोलर वेट होता है। तो ये आपका 10 टाइम्स जाएगा, राइट। तो 1/10 मतलब 0.1, ओके। तो 0.1 मोल तो NaCl के हो गए, तो 0.1 प्लस H2O के मोल कितने हो गए, तो मोल ऑफ H2O कितना हो जाएगा, वेट अपॉन मोलर वेट। तो वेट 90 है और ये मोलर वेट 18 है, तो 5 हो जाएगा। 0.1 अपॉन 5.1 हो जाएगा, राइट। इसी को हमें डिवाइड करना है, तो कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो 0.1 डिवाइडेड बाय 5.1, तो 0.019 आया, ठीक है। तो बस आपका ये आपका फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो गया। क्लियर है? आगे देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, द मोलैरिटी ऑफ 15% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 ऑफ डेंसिटी 1.1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज अप्रॉक्सीमेटली। तो हमको यहाँ पे मोलैरिटी जो है वो फाइंड करनी है। क्लियर है? हमको दिया है वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज दिया है, तो इसका मतलब है, और हमको डेंसिटी दी गई है, डेंसिटी जो है वो 1.1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दी गई है, ठीक है। परसेंटेज जो है वो 15% जो है वो हमको सॉल्यूट दिया गया है, ठीक है ना। अभी देखो ज़रा, यहाँ से
हम क्या करेंगे, मोलैरिटी कैसे निकालेंगे, तो मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है वेट ऑफ सॉल्यूट, मुलर वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्वेंट और 1000 ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना। अब देखो ज़रा, हमको मोलैरिटी चाहिए तो सबसे पहले वेट ऑफ सॉल्यूट की बात करते हैं। तो 15% का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 15 ग्राम सॉल्यूट डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, सॉरी 100 ये मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब ये है क्योंकि वेट बाय वॉल्यूम है, ठीक है ना। ओके, तो अगर आपका सॉल्यूशन जो है वो 1 लीटर होता, मतलब 1000 मिलीलीटर होता सॉल्यूशन, तो सॉल्यूट कितना होता, तो हमने कहा x ग्राम, दोनों को इक्वेट करा देते हैं। तो 15 बाय x इक्वल टू 100 बाय 1000। तो x जो है वो हमारा हो जाएगा कितना, ये 1000 और ये 100, तो ये आपका 150 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया 150 ग्राम इंटू 1000। मोलर वेट जो है वो H2SO4 का 98 होता है। वेट ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, ठीक है। कैसे निकालेंगे, ये तो सॉल्यूट का वेट आ गया। अब डेंसिटी से हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन का वेट निकालेंगे और सॉल्यूशन के वेट में हम ये वेट घटा देंगे तो सॉल्वेंट का वेट आ जाएगा। तो देखो ज़रा, तो डेंसिटी कितनी है, 1.1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब मतलब होता है 1 मिलीलीटर के, ठीक है ना। ओके, तो हम कहते हैं कि 1 मिलीलीटर सॉल्यूशन का वेट जो है वो 1.1 ग्राम है। तो अगर आपका 1000 मिलीलीटर सॉल्यूशन होता तो वेट 1.1 अपॉन 1 इंटू 1000, तो मतलब ये आपका 1100 ग्राम होता, ठीक है ना। तो सॉल्वेंट वेट कितना हो जाएगा, ये 1100 माइनस 150, तो ये 950 हो जाएगा। क्लियर है, तो 950। बस अब आपको जो है इसको सॉल्व कर लेना है। तो इसके लिए हम थोड़ा सा कैलकुलेटर ले लेते हैं तो जल्दी हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो 150 इंटू 100 डिवाइड करोगे 98, फिर डिवाइड करोगे 95 से, तो 1.61 आ गई, ठीक है ना। तो आपका 4th ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर है, ओके। आगे बढ़ो, हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, तो क्वेश्चन 8 कहता है इफ वी कंसीडर दैट 1/6 इन प्लेस ऑफ 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम इज टेकन टू बी द रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट, द मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस विल बी। तो देखो ज़रा, आपका जो रिलेटिव मास निकालते थे तो क्या निकालते थे, 1/12 इंटू कार्बन 12 का मास, तो ये आपका 1 AMU आता था। हमने कहा कि वाटर जो है वो 18 ग्राम होता है, तो 18 ग्राम वाटर जो है 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12 से 18 टाइम हैवियर है। हम ऐसा डायरेक्ट बताते थे। अब कुछ नहीं, आपने इसको 1/6 कर दिया, ठीक है, तो ये 2 AMU आएगा। तो अभी भी 1 मोल वाटर का मास जो है वो 18 ग्राम ही रहेगा, वो थोड़ी कम हो जाएगा, राइट। तो 18 ग्राम जो है वो 1/6 कार्बन 12 के पार्ट से जो है वो कितना है, 18 टाइम्स जो है वो हैवियर है, राइट। तो ऐसे हम डिफाइन कर सकते हैं। तो आपका 1 मोल ऑफ सब्सटेंस का मास जो है वो थोड़ी चेंज होगा, वो चेंज नहीं होगा, राइट, तो वो अनचेंज्ड ही रहेगा। आगे देखो, हाउ मैनी मोल्स ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेट विल कंटेन 0.25 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो ये हमारा मैग्नीशियम फॉस्फेट है Mg3PO4 होल ट्वाइस, इसको हम लिख सकते हैं Mg3P2O8। तो ये हमारा क्या हो गया, दैट इज 1 मोल, ठीक है।
तो 1 मोल में यहाँ पे देखो अगर हम कहें तो मैग्नीशियम जो है दैट इज 3 मोल एटम, ठीक है। मैग्नीशियम एटम जो है वो 3 मोल है, ठीक है ना। मैग्नीशियम एटम जो है वो 3 मोल। फिर फॉस्फोरस एटम दैट इज 2 मोल एंड ऑक्सीजन एटम की बात करते हैं दैट इज 8 मोल, ठीक है। तो 8 मोल ऑक्सीजन 1 मोल मैग्नीशियम फॉस्फेट में है। तो अगर ये 0.25 मोल चाहिए तो ये x मोल होगा, इक्वेट करा दो भाई, ठीक है। तो हमारा x इक्वल हो जाएगा 0.25 बाय 8, ठीक है ना। तो बस ये डबल ज़ीरो कर दो, 25 3 75 और 25 दूना 50, तो x इक्वल टू 1/32, राइट। तो 1/32 जो है वो हमारा कितना होगा, तो अभी आ जाता है भाई 1/32, तो 1 डिवाइडेड बाय 32 कितना हो गया 0.031 समथिंग हो गया। तो आप इसको 3.1 इंटू 10⁻⁻² लिख सकते हो, राइट। तो बस इतने मोल ऑक्सीजन है, ये हमारा दैट इज़ द मोल ऑफ, सॉरी ऑक्सीजन नहीं है, ये मोल ऑफ आपका मैग्नीशियम फॉस्फेट है, ठीक है ना। तो आपका आंसर जो है वो इतना हो जाएगा, राइट। तो ये हमारा TDS 3 हो गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करें, इसको शेयर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।